आज भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रमाता प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर राजकीय संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन युग कैलेंडर के नवे संस्करण का भी विमोचन किया गया। शिक्षा के लिए देश में महिलाओं के लिए जागृति का काम सावित्रीबाई फूले ने ही किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालती चौधरी ने की। विशिष्ट स्थिति डॉक्टर BS बौद्ध, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर सुनीता वर्मा रही। डॉक्टर ज्योति वर्मा ने समय सीमा के साथ समय समय में कैसे शिक्षा में परिवर्तन हुआ उस पर जोर देकर बताया। डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल ने बताया कि शिक्षा पर कब कब कुठाराघात हुआ, कब कब उसको तोड़ा गया, डराया गया और मारा गया। गंगाराम चौधरी जी ने शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। हरचरण लाल बौद्ध जी ने बौद्ध सिस्टम को ऊपर से नीचे तक आने में शिक्षा का क्या महत्व बताया और परिचय दिया। कोमल बौद्ध ने शिक्षा पर ही परिचय का संबोधन किया। ममता गौतम जी गीतों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया। महापुरुषों पर गीत प्रस्तुत करके समाज को बहुत अच्छी तरह से जागृत करने का काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धम्मित कमल किशोर बौद्ध है। मैं भारतीय बहुजन संगठन का केंद्रीय सचिव हूँ। और आज किस तरह का कार्यक्रम आपका यहाँ राजकीय संग्रहालय में चल रहा है? आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग का जयंती मना रहे हैं। उन्होंने जो भी बच्चियाँ थीं उस समय पढ़ाई के लिए रोक थी, मनुवाद जो था वो पढ़ाने नहीं देता था। महिलाओं और बच्चियों को कोई अधिकार नहीं थे। उस समय ने बच्चियों और महिलाओं को अधिकार के लिए शिक्षा की ज्योति जलाई और बच्चियों एक स्कूल खोलकर बच्चियों को पढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके कभी बच्चे पैदा नहीं किए और जो भी कुरीतियाँ थीं भारत में उनको अलग करके और जितनी भी शिक्षा दे सकती थी बच्चियों को पढ़ाया। जब भी वो पढ़ाने जाती थी तो 2 कपड़े साथ में ले जाती थी, क्योंकि जो भी जनता थी उन पर कुछ कीचड़ फेंक देती थी, तमाम प्रकार की मल फेंक देती थी। उनको दोबारा जाके वहाँ कपड़ा पहनने पड़ते थे और उनका पूरा साथ सावित्रीबाई का ज्योतिराव फुले ने दिया, जो उनके पति थे। उन्होंने घर छोड़ा शिक्षा के क्षेत्र के लिए और आखिरी में पूरा जीवन उन्होंने शिक्षा पर लगाया और बच्चियों को आज यह अधिकार दिलाया जिनकी हम जयंती मना रहे हैं। और उन्हीं की देन है कि आज महिलाएं और बच्चियां पढ़ रही हैं, ना तो भारत में इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर और भारतीय बहुजन संगठन उनकी जयंती का कार्यक्रम कर रहा है, जो हमारा भारतीय बहुजन संगठन 2014 से निरंतर प्रतिवर्ष करता है। आज के दिन हम अपना बहुजन युग कैलेंडर का विमोचन करते हैं और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाते हैं। ये जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली इसलिए मनाते हैं हम कि भारत में संपूर्ण नारी जाति को, एक उसको नहीं, संपूर्ण नारी जाति को, जिनको जो आज कहते हैं सरस्वती की देवी वो हैं, तो उनको मानती हैं। उस समय जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, उस समय 1848 में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई और इस देश की नारी सम्मान को हक और हकूक़ की लड़ाई अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा की अलख जगाई, जो आज हमें सबसे आवश्यकता है हमारे महिलाओं को कि वो आडंबरवाद और पाखंडवाद में न फंस के माता सावित्रीबाई फुले के नहीं बनेंगी तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। समाज के लोगों को मेरा ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से कि देश में जो भी कुरीतियाँ हैं, पाखंडवाद फैलाया जा रहा है, आज भी समाज में बहुत पाखंडवाद फैलाया गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सब समाज से कि ये पाखंडवाद को छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, चाहे वो किसी भी समाज का वर्ग का हो। और महिला शिक्षाओं को जो अधिकार नहीं देते वो हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही बखूबी उस समय दिया है और हमारा पूरा बहुजन समाज उनका कृतज्ञ है, उनको कोटि कोटि नमन करता है। उस समय उन्होंने
बालिका शिक्षा को बहुत ही मजबूती के साथ इस समाज में बढ़ाया और उन्होंने इतने सारे कष्ट झेलकर बालिका शिक्षा को दिया। जो उस समय बहुत सारे वर्ग थे जो बालिकाओं को पढ़ने नहीं देते थे, उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं उनको कृतज्ञ हूँ। हम सवार बहुजन संगठन पूरा कृतज्ञ है उनके लिए और सादर नमन और प्रणाम।